क्योंकि चुनाव का भी बिगुल बज चुका है और रोहतक लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसपे पूरे हरियाणा की नहीं पूरे देश की नजर रोहतक लोकसभा चुनाव पे रहेगी, आप सब पे रहेगी। और इसलिए मैं दो बातें रोहतक लोकसभा चुनाव के लिए भी कहना चाहता हूं। देखिए 10 वर्ष पहले मौका मिला इस सरकार को हरियाणा के अंदर, और मैं हरियाणा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रोहतक लोकसभा चुनाव के नतीजे से हरियाणा की सरकार के भविष्य की तार जुड़ी हुई है और इसीलिए इनके निशाने पे सबसे ज्यादा मैं हूं। जो हरियाणा प्रदेश 10 वर्ष पहले देश में विकास दर में नंबर 1 था, निवेश दर में नंबर 1 था, कहीं रोहतक के अंदर आईएमटी आ रही थी, कहीं बहादुरगढ़ के अंदर फुटवेयर पार्क आ रहा था, कहीं रिलायंस का एसईजेड आ रहा था, झज्जर में तो थर्मल के कारखाने लग रहे थे, खानपुर झाड़ली के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर विकास हो रहा था। विकास दर में नंबर 1 थे, निवेश दर में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, आपस की सुख शांति में नंबर 1 थे। 10 साल तक हरियाणा में कभी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हुई। 10 साल में कहीं आपसी भाईचारे में खटास नहीं आई। 10 साल तक कोई किसी भी वर्ग का प्रदेश में कहीं कोई धरना प्रदर्शन कोई आंदोलन नहीं हुआ। आपस सुख शांति से हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ा। विकास की दर में देश में नंबर 1 पे हरियाणा का नाम था। उस हरियाणा की बागडोर भाजपा के हाथ में आई 2014 में और आज 10 साल के बाद वही हरियाणा प्रदेश देश में विकास दर में तो 17वें नंबर पे है, मगर देश में नंबर 1 है। और ये मोदी सरकार बता रही है मेरे संसद में प्रश्न के उत्तर में कि देश में नंबर 1 हरियाणा है। तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। आज देश में अपराध में ऊपर के प्रदेशों में हरियाणा का नाम आ गया। आज मैं सवाल पूछता हूं 10 साल की सरकार के बाद, मैं खट्टर साहब से सवाल पूछता हूं कि हत्या दर में देश में नंबर 2 पे आ गया हरियाणा, फिरौती अपहरण और डकैती दर में देश में नंबर 1 पे आ गया हरियाणा, बेरोजगारी दर में देश में नंबर 1 पे आ गया हरियाणा, किसान पे मजदूर पे अत्याचार में देश में आज नंबर 1 पे आ गया हरियाणा। हम इस सरकार सवाल पूछते हैं, जहां सबसे सस्ता वैट होता था, सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल रसोई गैस दिल्ली में जाते थे तो बोर्ड लगे थे कि हरियाणा में भरवा के जाओ, आज उल्टे बोर्ड लग गए सबसे ज्यादा वैट, सबसे ज्यादा, क्योंकि अर्थव्यवस्था पे कर्जा बढ़ गया, अर्थव्यवस्था हरियाणा की चौपट हो गई। ये चौपट राज है, मैं बताना चाहता हूं आपको, 10 साल का चौपट राज। एक कोई विकास की परियोजना नहीं बता सकते। आज महंगाई में भी देश में सबसे आगे पहुंच गया हरियाणा, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर कहीं है तो आज हरियाणा में, और सबसे ज्यादा देश में भ्रष्टाचार अगर कहीं है, खुली भ्रष्टाचार, तो हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा की तो सरकार ही भ्रष्टाचार की नींव पे बनी। आपको याद होगा 2019 में लोग सरकार बदलना चाहते थे, इस भाजपा की सरकार को हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था भाजपा ने, और 75 पार की नारे की हवा निकाली लोगों ने, और 40 पे भाजपा की गिनती रुक गई। और उस समय सरकार बनी जेजेपी के दुष्यंत चौटाला के समर्थन से, जिस दुष्यंत चौटाला का नाम था अब की बार करो भाजपा को जमना पार। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार, और चंडीगढ़ में बना दी भ्रष्ट सरकार। अब तो हरियाणा सरकार की वैसे तो कोई नौकरी की लिस्ट निकलती नहीं है, पेपर लीक घोटाले एचपीएससी की दफ्तर में करोड़ों करोड़ों रुपए की बरामदगी, लेकिन कोई एक आधी लिस्ट निकल जाती है 5 साल में। तो जितनी बड़े पद हैं उनमें 75% बाहर के लगने लग रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई। आप तो हरियाणा की बात कर रहे थे, एसडीओ की लिस्ट आई 99 में से 77 बाहर के, एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 80 में से 78 बाहर के, असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की इस साल लिस्ट आई 156 में से 103 बाहर के दूसरे प्रदेशों के। हरियाणा के बच्चों का नंबर केवल ग्रुप डी की आखिर में निकाल देते हो। 5 साल में एक बार चुनाव से पहले हरियाणा के बच्चे ग्रुप डी, और बाकी पदों पे 5 साल। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ना तो 5100 की पेंशन का समझौता था, ना 75% हरियाणा प्राइवेट में नौकरी का समझौता था, भ्रष्टाचार का समझौता था, भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था, और खुल के महकमे बांटकर हरियाणा वासियों को लूटने का समझौता था। शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज का महकमे से कौन लूट रहा है, माइनिंग के महकमे से लूट रहा है, रोहतक में कौन लूट रहा है, गुड़गांव में कौन लूट रहा है।
आपस में प्रदेश को लूटने के आधार पर समझौता किया था। और ये मैं कहूं तो हम तो विपक्ष में हैं, हमारी बात पे कम मानना, लेकिन जब इनके खुद के विधायक नारनौल से जेजेपी के विधायक पंडित दादा गौतम ने जब ये समझौता हुआ और सरकार चली तो उन्होंने तभी कह दिया था कि खोपर एकला पूरा जीमने लग रहा है। हमारी 2004 से पहले जब लोकदल चौटाला साहब की और भाजपा की सरकार थी, गुंडा राज हरियाणा में था, जंगल राज हरियाणा में था, बड़े बड़े गैंग हरियाणा में थे। हुड्डा साहब के हाथ में हरियाणा कलम आई, कलम आते ही पहला कदम किया, सारे गैंगस्टर्स का, सारे चोर डकैत और सारे गुंडों का हरियाणा से पूरी तरीके से और हर तरीके से सफाया करके 10 साल हरियाणा के अंदर शांति का और खुशहाली का राज कायम किया। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, ये मौका है हरियाणा में परिवर्तन लाने का मौका है। दोबारा से हरियाणा विकास की पटरी पे, खुशहाली की पटरी पे, सुख चैन शांति की पटरी पे हरियाणा दोबारा से आगे चले, ये मौका है। और ये मैं इनको भी कहना चाहता हूं आज जब मंच के माध्यम से, जो ये सारे जो गैंगस्टर आज हरियाणा के अंदर जिस तरह का माहौल बना के रखा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं हरियाणा में परिवर्तन होगा। आप या तो हरियाणा छोड़ के टाइम पे चले जाओ, नहीं तो परिवर्तन होगा और किसी गैंगस्टर को बख्शने का काम नहीं होगा, कोई खाता नहीं होगा। यह आज हम कहना चाहते हैं चुनौती के रूप में इनको। लेकिन मैं ये आप सबसे पूछना चाहता हूं, परिवर्तन तो तब होगा जब हरियाणा में आपका आशीर्वाद मिलेगा। और आपका आशीर्वाद पिछली बार विधानसभा में आपका, मैं कलोई हल्के की बात कर रहा हूं, बाकी भी पूरे प्रदेश की भी, विधानसभा में ज्यादा दे दिया, थोड़ा लोकसभा में जो है मेरे से ज्यादा आपने हुड्डा साहब को आशीर्वाद दिया, उसका धन्यवाद करता हूं मैं उस बात का। लेकिन उतना आशीर्वाद मेरे को दे देते तो लोकसभा में फिर सरकार ही बन जाती, उतना ही दे देते तो सरकार ही बन जाती, और सरकार बन जाती तो हमारा इलाका भी आगे जाता विकास में, वो विकास का पहिया घूमता, पूरा प्रदेश भी जाता। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, इस बार जो है अपना भाई आशीर्वाद में कोई कमी तो नहीं रहेगी, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। और मैं भी ये विश्वास दिलाता हूं कि अपने इलाके के लिए और अपने प्रदेश के लिए कोई कमी कसर मैं अपने इलाके के लिए, अपने प्रदेश के लिए नहीं छोड़ूंगा। और कहीं कोई कमी कसर रह गई होगी हमारी सरकार में तो उसको सवा करके उसको ब्याज समेत पूरा करने का काम करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं।